अगर मैं कहूं कि अब हर घर रेंज रोवर बहुत जल्दी होने वाला है और लोग फॉर्च्यूनर को भूल जाएंगे, तो शायद सुन के झटका लगेगा, क्योंकि आप कहोगे 80 लाख 1 करोड़ की गाड़ी कैसे हर घर हो सकती है। क्योंकि फॉर्च्यूनर तो भैया लोगों की पसंद है और लोग दबा के 40-50 लाख रुपए में खरीद रहे हैं, और वहां से फायदा होगा टाटा मोटर को। क्योंकि अगर समझो इस लेवल पर सेल बढ़ गई टाटा मोटर की, तो टाटा मोटर क्या बनेगा। तो इसी को हम बताने वाले हैं कि होने वाला क्या है, और कौन कौन रेंज रोवर लेना चाहते थे बट प्राइस के कारण नहीं ले पा रहे थे, और अब मेरी न्यूज के बाद उनके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आई है और ले सकते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहां पर अभी तो आपको एक न्यूज बताई है, लेकिन 2 इंटरनेशनल ट्रेड डील है जो टाटा मोटर को फायदा दे सकता है और सॉलिड ग्राउंड लेवल पर बेस्ड है। इस हफ्ते टाटा मोटर के लिए अब मैं कहूं 2 नहीं, एक तीसरी और अनाउंसमेंट है, तो वो भी फ्यूचर को डिसाइड करेगा। तो ये भी कहीं गलत नहीं है, और ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि अभी हमने इंडिया की बात की, बात सिर्फ इंडिया की नहीं है, एक तीसरी भी कहानी, यानी तीनों खबर बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर ऑल्सो, रेंज ओवर ना लेना हो तो क्या है वो 3 खबर, उसको जानते हैं और चलिए शुरू करते हैं। लेकिन डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप क्रिप्टो में हो या स्टॉक मार्केट में हो, आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करेंगे, गूगल फॉर्म भर देंगे तो संडे को सेशन होता है वो मिला करेगा, और आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ हर हफ्ते एक वीडियो आती है जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग देती है, और लर्निंग होगी तो अर्निंग होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, जो जगुआर और लैंड रोवर जैसे प्रीमियम ब्रांड के लिए इंडिया में नए दरवाजे खोल रहा है। फिर हम देखेंगे कैसे यूके यूएस ट्रेड डील ने टाटा मोटर को एक और बड़ी जीत दिलाई है, और अंत में एक इंपॉर्टेंट अपडेट टाटा मोटर के बिजनेस स्प्लिट को लेकर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया यूके के बीच साइन हुई हिस्टोरिकल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। ये डील जिसे फाइनलाइज करने में 3 साल लग गए और फाइनली इस हफ्ते साइन हो गई, यानी 3 साल से काम चल रहा था। और इससे सबसे बड़ा फायदा होने वाला है इंडियन ऑटो बायर्स को, खासकर लग्जरी सेगमेंट में। तो डील की खबर यह है कि सिंपल शब्दों में अब इंडिया से यूके एक्सपोर्ट होने वाले 99% गुड्स पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। मतलब इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूके एक खुला बाजार बन गया है। लेकिन सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में है ऑटोमोटिव सेक्टर। अभी तक अगर यूके से कोई भी फुल्ली बिल्ड कार इंडिया में इंपोर्ट होती थी, जिसे CBU यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट कहते हैं, तो उस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। मतलब अभी तक अगर आप यूके से कोई कार इंपोर्ट करते जैसे रेंज रोवर, तो उस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। मतलब अगर 1 करोड़ रुपया का भाव है यूके में, तो इंडिया में अगर आप लेते हो तो उसका भाव कितना हो जाएगा, 2 करोड़, और ऑन रोड आकर सरकार का टैक्स चूस कर हो जाएगा 2.6 करोड़। लेकिन अब FTA के बाद ये इंपोर्ट ड्यूटी सिर्फ 10% हो जाएगी। तो यानी अगर हम ऐसा मान के चलें कि रेंज रोवर अगर 1 करोड़ की है और ड्यूटी सिर्फ 10 लाख रुपए की है, तो इसकी प्राइस कितनी होगी, 1.1 करोड़, और ऑन रोड कर लो तो 1.7 करोड़। और वहीं पर जो 80 लाख वाली रेंज रोवर है उसको इसी हिसाब से मिला लो तो वो और सस्ती, बराबर है ना। तो ये मतलब है कि 1 करोड़ तक की बचत लग्जरी वायर के लिए होगी और डिमांड बढ़ेगी, और वहां पर फिर क्या होगा, जो 80 लाख 70 लाख का रेंज रोवर का सेगमेंट है वो बहुत बूस्ट करेगा। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूके बेस्ड कार कंपनी जो इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, अब सीरियस हो सकती है इंडिया में असेंबली या प्रोडक्ट सेटअप करने के लिए। क्योंकि अगर इंडिया में बनाई गई कार यूके में बिना ड्यूटी एक्सपोर्ट हो सकती है, तो ये एक विन विन सिचुएशन होगी। जगुआर लैंड रोवर जो टाटा मोटर का प्रीमियम ब्रांड है, इस डील का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। JLR की इंडिया में सेल अब तक लिमिटेड थी, प्राइमरी हायर प्राइसिंग की वजह से। लेकिन अब जब यूके से डायरेक्ट इंपोर्ट अफोर्डेबल हो जाएगा, तो लग्जरी कार मार्केट में JLR की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। और ये FTA अगले साल से इफेक्टिव होगा, यानी 2026। लेकिन मार्केट सेंटीमेंट पर असर पड़ रहा है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि अनलिमिटेड कार इंपोर्ट का फ्रीडम नहीं है, कुछ नंबर लिमिट किए गए हैं जिसकी डिटेल अभी आएगी, और वो होगा एक गेम चेंजर प्रॉफिट के हिसाब से, जिस पे नजर रखना है। और इसलिए मैं कहता हूं हेडलाइन नहीं, रीड बिटवीन द लाइन सुना करो। अब बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट अपडेट की, US यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट ट्यूसडे को साइन हुआ, और इससे भी सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा जगुआर लैंड रोवर को। आपको बता दूं कि US JLR का सबसे बड़ा मार्केट है। पिछले साल JLR ने US में लगभग 1 लाख गाड़ियां बेची, जो उनके टोटल सेल का 1/4 था। अब इस नए डील के तहत यूके से US एक्सपोर्ट होने वाली पहली 1 लाख कार पर सिर्फ 10% ड्यूटी लगेगी। पहले ये थी 27.5%।
मतलब 17.5% का प्राइस ड्रॉप। तो सोचो जहां लोग इस कार को पसंद करते हैं और कितना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसका सीधा मतलब है कि यूके में बनाई गई जगुआर और लैंड रोवर अब यूएस बायर के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। टाटा मोटर के लिए ये स्ट्रेटजिक विन है, क्योंकि उनका प्रीमियम ब्रांड अब और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बन रहा है यूएस मार्केट में, जो पहले से ही उनका स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है, राइट। और टाइमिंग देखिए, जब जगुआर ने अपनी फुल्ली इलेक्ट्रिक कार जगुआर को टाइप 00 को दिसंबर 2024 में मियामी में अनवील किया था, तब से एंटीसिपेशन था कि ईवी सेगमेंट में जेलार कुछ बिग करने वाला है। और जब ये एफटी आ गया है तो ईवी के सेगमेंट में उनको मैसिव बूस्ट मिल सकता है, स्पेशली प्राइस पॉइंट एंगल से। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जेलार की टोटल सेल 4,898,000 रही, ऑलमोस्ट सेम एज फाइनेंशियल ईयर 2024। लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में 22% का ग्रोथ हुआ, जबकि बाकी मार्केट में फ्लैट या डाउन। तो क्लियर है टाटा मोटर के लिए कि जेलार का नॉर्थ अमेरिका प्रेजेंस क्या होगा अब और इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल। कुछ नंबर देखें तो यूके का टोटल एक्सपोर्ट का यूएस पिछले साल 1,02,000 व्हीकल था, ठीक है। यूके का टोटल एक्सपोर्ट कहाँ, यूएस 1,02,000, जिसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन किसका था, जेलार का। तो ये कोटा बेस्ड टैरिफ कट ऑलमोस्ट पूरे यूके ऑटो एक्सपोर्ट को कवर करता है। अब तीसरी स्माइल तो आ ही गई होगी, तो लाइक दबा दीजिएगा, कंजूसी ना कीजिएगा। टाटा मोटर के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग उनका बिजनेस स्प्लिट Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 तक कंप्लीट होने की संभावना है। मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर तक टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल बिजनेस और कमर्शियल बिजनेस व्हीकल ऑफिशियली अलग अलग एंटिटीज बन जाएगा, ठीक। यानी पैसेंजर व्हीकल का अलग, कमर्शियल का अलग। इम्पैक्ट क्या, तो सिंपल इन्वेस्टर क्लैरिटी बनेगी और दोनों वर्टिकल अपने अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट ग्रोथ ट्रैक को फॉलो करेंगे। ऑटो एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस डीमर्जर के बाद टाटा मोटर के इंडिविजुअल वर्टिकल की वैल्यूएशन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी और बेहतर हो सकती है। और इस अनाउंसमेंट के बाद अब सबकी नज़र कहाँ है, कल के Q4 रिजल्ट पर। टाटा मोटर ने पिछले कुछ क्वार्टर में लगातार इंप्रूवमेंट दिखाए और ये ट्रेड डील उस मोमेंटम को और एक्सेलरेट कर सकता है। तो किस किस को टाटा मोटर के रिजल्ट का इंतजार है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग 1200 का शेयर 600 हो गए, वैसे भी तो फंसे हुए हैं ना। तो अगर कंक्लूजन पर आए तो एक तरफ इंडिया यूके एफटीए से इंडियन लग्जरी कार बायर के लिए जगुआर लैंड रोवर कार एफोर्डेबल होगा, दूसरी तरफ यूएस यूके एफटीए से जेलार का सबसे बड़ा मार्केट और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनेगा और इस डबल बूस्टर से टाटा मोटर एक ग्लोबल एज की तरफ बढ़ सकता है। एक ऐसी पोजीशनिंग जहां उनका प्रीमियम ब्रांड मेगा मार्केट में एग्रेसिव प्राइसिंग और वॉल्यूम ग्रोथ चेज कर सकता है, बशर्ते कि भैया धमाके से काम किया जाए। और जब तक एक कंपनी लगातार इस तरीके से ग्लोबल टैरिफ का एडवांटेज ले, ईवी लॉन्च का फायदा ले, बिजनेस स्प्लिट जैसे मेजर मूव करे, तो इन्वेस्टर के लिए तो भैया बहुत ही अच्छी बात है। तो देखना है कितना अच्छा होता है, बट मेरी नज़र में तो काफ़ी अच्छा है। आपका क्या पॉइंट है, लोगों के साथ शेयर करके प्यार मोहब्बत दीजिएगा। थैंक यू।